नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ का नाम जरूर सुना होगा। यह है ऐतिहासिक खेल परिसर। वैसे तो उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास का मुख्यालय है, लेकिन यहाँ से उत्तर प्रदेश में खेलों की बर्बादी का षड्यंत्र रचा जाता है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश का मुख्यालय होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का भी मुख्यालय है। इस मुख्यालय में क्या क्या होता है? कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सबने देखा है, यहां भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे रहते हैं। आनंदेश्वर पांडे उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। वैसे तो पांडे का स्वयं का आवास लखनऊ में है। इनका आवास का पता C1/8 निराला नगर लखनऊ। जब पांडे का आवास लखनऊ में है तो उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का ऑफिस केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ क्यों? बात ऑफिस की ही नहीं, बल्कि यहाँ पांडे जी रहते भी हैं। किसी भी खेल परिसर जहां खिलाड़ी बालक बालिकाएं रहते हों, वहां किसी निजी व्यक्ति का रहना कानूनन तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। पांडे जी वहाँ रहने और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का ऑफिस चलाने के लिए खेल निदेशालय को प्रतिमाह क्या किराया देते हैं, यह जांच का विषय है। सूत्र बताते हैं कि पांडे द्वारा खेल प्रोत्साहन समिति को प्रतिमाह किराया दिया जाता है। मैं समझता हूं यह सच नहीं है। दरअसल कोई भी शासकीय भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आनंदेश्वर पांडे का चूंकि लखनऊ में ही आवास है, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष मनीष कक्कर और अध्यक्ष विजय सागर दास के निवास भी लखनऊ में है। जब सारे पदाधिकारियों के आवास लखनऊ में हैं, तो आनंदेश्वर पांडे का आशियाना केडी सिंह बाबू स्टेडियम क्यों है? इस बात पर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। यह बड़ा मामला है, क्योंकि
यहाँ से उत्तर प्रदेश के खेलों की बर्बादी शुरू होती है। चौंकाने वाली बात तो एक ये है कि भारतीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष जगन मोहन राव, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं, उनका पत्र व्यवहार आनंदेश्वर पांडे के आवास C1/8 निराला नगर लखनऊ में होता है। ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है। पांडे जी हैंडबॉल एसोसिएशन के भी सर्वेसर्वा हैं। जिस तरह हैंडबॉल महासंघ के अध्यक्ष के पत्र उनके लखनऊ स्थित निजी आवास में पहुंचते हैं, उससे यह तय हो जाता है कि पर्दे के पीछे आनंदेश्वर पांडे ही हैंडबॉल महासंघ चलाते हैं। जो भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश खेलों में आगे बढ़ने की बजाय पीछे पहुंच रहा है और केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जो कि खेल निदेशालय का मुख्यालय है, वहाँ खेल निदेशक भी बैठते हैं और भी दीगर अधिकारी बैठते हैं। ऐसे में यह जांच का विषय है कि आनंदेश्वर पांडे जैसे लोग वहाँ अपना राज कैसे चला रहे हैं। खेल मंत्री श्री यादव को इस मामले की न केवल जांच करनी चाहिए, बल्कि बेहतर होगा कि आनंदेश्वर पांडे जैसे लोगों को केडी सिंह बाबू स्टेडियम से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। यह न केवल खेल हित में होगा, बल्कि यह नियम के विरुद्ध भी रह रहे हैं। किसी भी शासकीय परिसंपत्ति में किसी निजी व्यक्ति का ऑफिस चलना या उसका आशियाना बना लेना, मैं समझता हूं कहीं से भी उचित नहीं है। तब तो और भी नहीं जब वहाँ आवासीय छात्रावास हों और उनमें लड़के लड़कियां रह रहे हों। जो भी हो, अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी आनंदेश्वर पांडे जी के मामले में क्या कुछ करते हैं, क्या जांच कराते हैं और क्या वह पांडे को बाहर का रास्ता दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर खेल मंत्री को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बात समूचे उत्तर प्रदेश की है। यहाँ से समूचे उत्तर प्रदेश के खेलों के विकास का संचालन होता है। ऐसे में गोपनीयता की दृष्टि से भी किसी निजी व्यक्ति का अपना ऑफिस चलाना या रहना गैर कानूनी बात है। अब खेल प्रेमियों की अगर मन की बात को तवज्जो दें तो उत्तर प्रदेश का हर खेल प्रेमी, खिलाड़ी, प्रशिक्षक और खेलों से जुड़ा लोग आदमी ये कहता है, दबी जुबान कहता है कि उत्तर प्रदेश में खेलों के विनाश के दो ही लोग हैं,
ये दो लोग कौन हैं, समूचा उत्तर प्रदेश भली भांति जानता है। इन दो लोगों के खिलाफ खेल मंत्री श्री यादव क्या करते हैं, यह समय बताएगा। यदि इन दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई हुई तो सच मानिए कि उत्तर प्रदेश खेलों के विकास में जरूर रफ्तार पकड़ लेगा। जय हिंद, जय भारत।